गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 7, मोशन। ये फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर हम कुछ डेफिनेशन भी सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। हमने कभी देखा होगा या कभी सुना होगा कि ये स्टूडेंट या ये पर्सन इतना किलोमीटर कवर करके आता है। इट मीन्स जो किलोमीटर इंडिकेट करता है, राइट, वो हमारे लिए क्या है? डिस्टेंस है। मीन्स डिस्टेंस एक पर्सन जितना भी अपना पाथ कवर करता है उसको हम बोलते हैं, राइट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आएगी? Distance, the total path covered by an object is said to be distance traveled by it। इसका मीनिंग ये हो गया कि हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये उसका होम कंसिडर कर लो। उसका जब भी पर्सन ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये हमारे लिए डिस्टेंस है। और ये पर्सन की ऑफिस है, राइट। तो जब भी पर्सन अपने होम से अपने ऑफिस जाता है तो कुछ ना कुछ पाथ कवर करता है, राइट। कुछ ना कुछ रास्ता कवर करता है। और ये रास्ता सपोज एज्यूम कर लेते हैं 2 किलोमीटर है। तो ये पर्सन कितना किलोमीटर कवर करके ऑफिस जाता है? तो 2 किलोमीटर। ओके, बेसिकली हम किलोमीटर यूज करते हैं। बट ऐसा यूनिट में जाओगे, ऐसा यूनिट का मतलब ही होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। जो फिजिक्स के अंदर या कोई भी आप कंसिडर कर लो कि कोई भी कंट्री के अंदर जाते हो, राइट, तो ये यूनिट वैलिड होता है, राइट। तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं हम मीटर। रीज़न क्या है? क्योंकि जो मीटर है वो ऐसा यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। ओके, तो 2 किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1000 से। तो हमारा आंसर आ जाता है 2000 मीटर कवर करके वो पर्सन कहाँ पहुंचा है? ऑफिस पे। ओके, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते। एक स्टूडेंट है, राइट। ये स्टूडेंट का होम कंसिडर कर लेते हैं, या राइट। ये स्टूडेंट की स्कूल कंसिडर कर लेते हैं, और ये कंसिडर कर लेते हैं उसका ट्यूशन है, राइट। अब अपने होम से स्कूल का जो पाथ है वो 3 किलोमीटर है, और स्कूल से ट्यूशन का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर है। जब भी आपको बोले कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का सिंपल मीनिंग होता है टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर्सन है तो पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, या दूसरे वर्ड में बोले तो कितना पाथ कवर किया होगा। तो सिंपल है, डिस्टेंस को हम एडिशन ही करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कवर है 3 किलोमीटर, इसके बाद कवर किया हुआ है 2 किलोमीटर, सो दैट आंसर इज 5 किलोमीटर। ये स्टूडेंट 5 किलोमीटर कवर करके अपने होम से ट्यूशन पहुंचता है, राइट। किलोमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं हम मीटर में। आपको अभी भी मैंने क्लियर करवा दिया कि हम मीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट है, राइट। तो 5 × 1000 मीटर, आंसर क्या आ जाएगा? 5000 मीटर, राइट। तो ये फाइनल आंसर है। तो डिस्टेंस का एक सिंपल याद रखो, टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? तो याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर। ओके, दूसरी एक चीज आती है कि डिस्टेंस को कौन सी क्वांटिटी में हम कंसिडर करें, राइट। डिस्टेंस के लिए आपको ओनली वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए डिस्टेंस वो कौन सी क्वांटिटी में आता है? तो याद रखो, स्केलर क्वांटिटी में आता है। कौन सी क्वांटिटी में आता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके अंदर ओनली वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सिंपल एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट होम से ट्यूशन कितना किलोमीटर कवर करके जाता है, तो हम क्या बोलते हैं? 5 किलोमीटर, राइट।
5 किलोमीटर के साथ डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसीलिए उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, स्केलर, राइट। स्केलर मीन्स ओनली वैल्यू, अदरवाइज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, राइट। इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। ओके, तो सबको स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। ओके, अभी दूसरा एक वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए आ जाता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट उसका डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाई ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल मीनिंग होता है एक शॉर्टकट रास्ता, सिंपल। दिस इज शॉर्टकट वे मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हमने कभी देखा होगा कि स्कूल से जो हमारा होम का जो रास्ता था, राइट, वो थोड़ा लंबा था। तो हम क्या करते थे, स्कूल के नज़दीक जितने भी सोसाइटी आती थी या घर आते थे, उसके बीच में जो अगर रास्ता निकलता है तो हम वो रास्ता से भी अपने होम पहुंच सकते थे, सिंपल। ओके, तो एक सिंपल आइडिया क्लियर कीजिए कि शॉर्टकट रास्ता जो स्कूल से होम तक एक ही रास्ता होना चाहिए, राइट। डिस्प्लेसमेंट, it is shortest path covered by an object, राइट, बट पर्टिकुलर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, उसको ही हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर मल्टीपल डायरेक्शन है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, क्लियर। तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में एक स्टूडेंट ए के पास है, मीन्स ज़ीरो इंडिकेट किया हुआ है। एक स्टूडेंट, वही स्टूडेंट कुछ डिस्टेंस कवर करके आता है 2 किलोमीटर, उसको इंडिकेट किया है बी। और वही स्टूडेंट 2 किलोमीटर कवर करके आता है, मीन्स टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर। मीन्स दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप है, सिंपल। ओके, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट पाथ क्लियर करना है मेरे को, ए से बी और बी से सी तक जाना है, ए टू बी और बी टू सी। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि स्टूडेंट ने ए टू सी तक कितना रास्ता कवर किया, तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो फर्स्ट ए टू बी का रास्ता प्लस बी टू सी का रास्ता। चलिए, ए टू बी का रास्ता कितना है, 2 किलोमीटर। बी टू सी का रास्ता कितना है, 2 किलोमीटर। सो दैट 4 किलोमीटर जितना रास्ता है। ओके, तो ये आपके लिए डिस्टेंस हो गया। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो कंडीशन पे डिपेंड होता है, मीन्स फाइनल कंडीशन या फाइनल प्लेस समझो, माइनस इनिशियल प्लेस। ओके, मीन्स वो स्टूडेंट लास्ट में कहाँ तक पहुंचा, तो लास्ट में कौन से पॉइंट पर पहुंचा है, पॉइंट नंबर सी। तो हम क्या लिखेंगे, सी माइनस स्टार्टिंग कहाँ से किया था। आप बोलोगे सर ए से किया था, तो ए लिखिए। चलिए, सी तक आने में कितना डिस्टेंस क्लियर हो चुका था, तो 4 किलोमीटर, माइनस ए में 0 किलोमीटर, सो दैट आंसर इज 4 किलोमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और उसकी डायरेक्शन भी कितनी है, एक ही डायरेक्शन है, क्लियर। तो ये उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिमिलर पाथ चेंज किया होगा मैंने। अभी पाथ ए टू बी, बी टू सी दिख रहा है। नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, पाथ बी टू सी, सी टू ए है। ओके, चलिए, ओके, चलिए, यहाँ पार्ट बी टू सी, सी टू ए है, और सेम प्रोसीजर
मैं फॉलो करूँगा, फर्स्ट फाइंड आउट करूँगा डिस्टेंस। चलिए फर्स्ट क्या करेंगे, बी टू सी मीन्स बी सी प्लस सी टू ए। बी टू सी का रास्ता कितना है बोलिए, रास्ता ये मेरा 2 किलोमीटर का है, यहाँ भी मेरा रास्ता 2 किलोमीटर का है। तो बी टू सी जाने में मेरे को 2 किलोमीटर लगा, और सी टू ए आने में मीन्स सी पॉइंट से ए पॉइंट में आने में, रिटर्न आने में मेरे को 4 किलोमीटर लगा। सो दैट आंसर इज 6 किलोमीटर। डन, ओके। चलिए, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो वो दो कंडीशन पे डिपेंड होता है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होता है, लास्ट पॉइंट पे कहाँ पे आया, तो लास्ट पॉइंट मेरे को दिख रहा है ए, तो मैं लिखूंगा ए माइनस स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरा बी, तो मैं बी लिखूंगा। ए पॉइंट में आने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ए पॉइंट में आपने देखा होगा इनिशियल स्टेज है मीन्स 0। बी पॉइंट आने में कितना डिस्टेंस क्लियर किया होगा, तो आप देखोगे 2, सो दैट -2 किलोमीटर। तो यहाँ एक चीज़ आपको अच्छे से देखनी चाहिए कि जब भी डिस्टेंस आपने फाइंड किया होगा कंपलसरी प्लस आता है, बट डिस्प्लेसमेंट प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, और ज़ीरो भी आ सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, -2 किलोमीटर। ओके, और उसकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट, जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाए। यहाँ पाथ है हमारा ए टू सी, सी टू ए, मीन्स पर्सन ए टू सी जाता है और सी टू ए रिटर्न आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए टू सी जाना है, फिर मेरे को रिटर्न आना है सी टू ए। चलिए, ए टू सी जाने में क्या होता है 4 किलोमीटर, सी टू ए आने में भी 4 किलोमीटर। आंसर क्या मिलेगा, 8 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कंपलसरी पॉजिटिव मिला। ओके, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो सेम चीज़ आपको लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिपेंड ऑन फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कहाँ है, देखिए ये मेरा फाइनल पॉइंट है ए, तो मैं क्या लिखूंगा 0, राइट। इनिशियल स्टेज क्या है मेरा ए के नीचे क्या लिख रहा है 0, सो दैट आंसर इज 0 मीटर। मीन्स डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी पर्सन एक पूरा सर्कल कवर करता है या अपने पॉइंट पे आ जाता है, तो समझ लो वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ओके, थोड़ा टिपिकल एक सम देख लेते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग होगा। यहाँ एक पर्सन ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है और बी टू सी जा रहा है। ओके, मीन्स पाथ हमारा ए बी सी है और ट्राइंगल फॉर्म में है, राइट। चलिए, तो यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस का ए बी प्लस बी सी। चलिए, ए बी कवर करने में कितना हुआ 3 किलोमीटर, बी सी कवर करने में कितना हुआ 4 किलोमीटर, सो दैट 7 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हुआ यहाँ। क्लियर, ओके, ये डिस्टेंस की बात हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो कंडीशन पे डिपेंड होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट कहाँ है, देखो अपर साइड में देखना है, ये फाइनल पॉइंट है मेरा सी। स्टार्टिंग कहाँ से किया था मैंने, ए से, ए लिख दो। सी पॉइंट के नीचे देखो सी पॉइंट, तो देखो यहाँ ट्राइंगल मॉड है, तो ये मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सी पॉइंट के नीचे देखो सी पॉइंट, तो यहाँ हमको कुछ पता नहीं चलता है कि कितना डिस्टेंस किया होगा। ए के नीचे तो है, मीन्स ये लाइन फाइंड आउट करनी है। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो मैंने छोटा सा ट्राइंगल बनाया हुआ है ये, तो ये पाथ फाइंड आउट करना है। यहाँ तो 0 मिल गया, बट यहाँ क्या है आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है। यहाँ 3 किलोमीटर है, तो ये तो पता है। यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर है, बट
ये लाइन क्रॉस है, और जब भी लाइन क्रॉस आती है और ट्राइंगल दिखता है तो याद आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ आपको पाइथागोरस लॉ यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? और पाइथागोरस आपको पता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं पाइथागोरस लॉ से। ओके, तो पाइथागोरस लॉ क्या होता है, जो लाइन क्रॉस होती है हमारे, राइट, उसका स्क्वायर निकालते हैं। हमारी लाइन क्रॉस कौन सी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर एज इट इज ए बी का स्क्वायर करना है, तो ए बी हमारा 3 है, बी सी हमारा क्या है 4 है, तो 9 प्लस 16 25 ए सी स्क्वायर। बट हमको चाहिए क्या ए सी, तो ए सी क्या मिला 5 किलोमीटर। तो जब भी ट्राइंगल आता है, राइट, तब भी ये मेथड यूज़ करना है, राइट। ओके, अगर लाइन स्ट्रेट है तो सिंपल लॉजिकल फाइनल माइनस इनिशियल वहाँ से ही मिल जाएगा। ट्राइंगल आता है तो पाइथागोरस यूज़ कर लो, क्योंकि हमको एक ही डायरेक्शन चाहिए जहाँ से ए टू सी एक ही डायरेक्शन में पर्सन जा सके। क्लियर? तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कई एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस कंपलसरी पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, तो ऐसे ही वीडियो को आपको अच्छे से पढ़ना है, नोटबुक में भी अच्छे से ये लिखना पड़ेगा, तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, और दूसरा, ये चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एक नॉलेज के लिए जितना भी आप दूसरे पर्सन को शेयर करोगे उतना आपको नॉलेज इंक्रीज होता है, राइट। दूसरे का भी इंक्रीज होगा, आपका भी इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। दूसरा, हमारा एक वीडियो आने वाला है, वो भी आपको देखना है, डेंसिटी टॉपिक पे, ह्यूमिडिटी टॉपिक पे। ओके, और ये चैप्टर 1 का है, तो जिससे आपका चैप्टर 1 का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमारा स्पीड मैथ्स का फ्री कोर्स चल रहा है अभी, राइट नाउ, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी फ्री है, बाद में पेड भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आपको एक एक वीडियो 2-3 बार देखना है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, राइट। और हर वीडियो को एक नोटबुक बना लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट।